नमस्कार दोस्तों, आभा भजन माला चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं एक बहुत अच्छा प्रसंग लेके आई हूँ, बहुत अच्छी रोचक जानकारी जो शमी पत्र के वृक्ष और मदार के वृक्ष को लेकर है। एक बहुत बड़े तेजस्वी राजा थे जिनका नाम था ऋषि औरव। ऋषि औरव के काफ़ी समय तक कोई संतान नहीं हुई, तो उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया, भगवान का पूजा अर्चना की, तो तपस्या की। फिर उनकी काफ़ी समय बाद उनकी पत्नी के एक बहुत ही सुंदर पुत्री का जन्म हुआ। इस पुत्री का नाम उन्होंने देवी शमी रखा। देवी शमी जब 7 वर्ष की थी तो इनका विवाह थांग ऋषि के पुत्र मदार के साथ में कर दिया गया। तो थांग ऋषि के पुत्र मदार की शिक्षा दीक्षा जो है वो ऋषि शौनक के यहाँ आश्रम में चल रही थी। तो मदार अपनी पत्नी देवी शमी को उसके पिता के यहाँ यानी कि ऋषि औरव के यहाँ छोड़ के अपनी शिक्षा दीक्षा को पूरा करने के लिए शौनक ऋषि के आश्रम में वापस आ गए। जब इनकी मदार की शिक्षा पूरी हुई, युवावस्था आई, तो फिर वो अपनी पत्नी देवी शमी की विदा कराने के लिए उनके पिता के यहाँ ऋषि औरव के यहाँ पहुँचे। उनको देवी शमी को विदा कराया और वो वापस आने लगे। तो वापस आते समय रास्ते में एक बहुत ही तेजस्वी ऋषि थे, बहुत ही तेजस्वी ऋषि भृशुंडी का आश्रम पड़ता था। तो दोनों ने सोचा कि चलो रास्ते से जा रहे हैं तो ऋषि भृशुंडी का भी आशीर्वाद लेते हुए जाएं। उनके बारे में भी बहुत सुन रखा था कि ये बहुत ही तपस्वी तेजवान ऋषि हैं। और जो ये ऋषि भृशुंडी थी, ये गणेश जी के बहुत बड़े भक्त थे, गणेश जी के अनन्य भक्त थे। इन्होंने गणेश जी से अपने ही समान स्वरूप की मांग रखी थी, तो गणेश जी ने अपने ही समान स्वरूप ऋषि भृशुंडी का आशीर्वाद के रूप में दे दिया था। तो ऋषि भृशुंडी गणेश जी के ही गजमुख के समान दिखते थे। तो जब ये शमी और देवी शमी और मदार वहाँ पहुँचे उनके आश्रम में, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे गजमुख कोई युवक खड़ा है। वो उनको पहचान नहीं पाए कि यही ऋषि भृशुंडी है। अतः उनको देख के देवी शमी और मदार को हंसी आ गई और उन्होंने उपहास उड़ाया उनका। ये सब देख के ऋषि भृशुंडी को बहुत क्रोध आया। क्रोध में आकर उन्होंने शमी और मदार को एक ऐसा वृक्ष हो जाने का श्राप दे दिया। उन्होंने बोला कि तुम दोनों ऐसे वृक्ष बन जाओ जिसको कोई पशु पक्षी भी जिसका उपयोग ना करता हो। तो देवी शमी पत्र का वृक्ष बन गई और मदार का वृक्ष बन गया। उधर शौनक ऋषि के आश्रम में जब शौनक ऋषि इन दोनों का इंतज़ार कर रहे थे, काफ़ी समय गुजर जाने के बाद में जब ये दोनों आश्रम वापस नहीं पहुँचे तो उनको चिंता होने लगी। वो इन दोनों की खोज में घर से निकल पड़े। तो सबसे पहले देवी शमी के पिता जो ऋषि औरव थे उनके आश्रम में पहुँचे। वहाँ पे पता चला कि ये काफ़ी समय पहले ही जा चुके हैं वो दोनों। तो रास्ते में इनको खोजते हुए जा रहे थे। तो इधर देवी शमी के पिता और ये शौनक ऋषि दोनों लोग शमी और मदार की खोज में निकल पड़े। तो रास्ते में ऋषि भृशुंडी का आश्रम मिला, तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पे भी पता करते हुए चलें। तो जब ऋषि भृशुंडी के आश्रम में पहुँचे तो उनको पूरा वृतांत पता चला कि क्या कैसे हुआ है। अब वो दोनों ऋषि भृशुंडी से बहुत ही अनुनय विनती करने लगे कि आप इनके स्वरूप को अपने श्राप को वापस ले लीजिए। तो ऋषि भृशुंडी बोले कि हम अपने श्राप को वापस नहीं ले सकते हैं। आप तो अब गणेश जी की पूजन करिए, अर्चना कीजिए, उनको प्रसन्न कीजिए और गणेश जी अब कुछ कर सकते हैं। तो गणेश जी की दोनों ने ऋषि औरों ने और ऋषि शौनक ने गणेश जी की तपस्या की, गणेश जी को प्रसन्न किया, गणेश जी प्रकट हुए। तो गणेश जी को अपना पूरा वृतांत पूरा अपना बताया सब कुछ। गणेश जी ने सोचा कि अगर मैं इसके अपने भृशुंडी ऋषि के श्राप को वापस लेता हूँ तो इसके तप साधना का अपमान होगा। तो अतः गणेश जी ने बोला कि हम इनके स्वरूप को वापस नहीं कर सकते, पर हाँ इन दोनों वृक्षों को ये आशीर्वाद देते हैं कि ये दोनों वृक्ष तीनों लोकों में अतुलनीय पूजनीय होंगे। इनके समान और कोई वृक्ष पूजा में नहीं होगा। भगवान शिव की पूजन आराधना में इन दोनों वृक्षों का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। इतना आशीर्वाद देके गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए।
इधर शमी के पिता जो थे ऋषि, और उनको बहुत तकलीफ़ हुई, उनको बहुत अपने जामाता और अपनी पुत्री को इस स्वरूप में देख के उनको बहुत वेदना हुई, और वो उन्हीं दोनों वृक्ष के पास में बैठ के अपने आप को तपस्या में लीन कर लिया, अन्न जल त्याग करके। और तपस्या करते करते उन्होंने अपने वहीं पे प्राण त्याग दिए। उनके प्राण त्यागने से आत्मा रूपी एक बहुत किरण पुंज का प्राकट्य हुआ। वो किरण पुंज जो था वो शमी पत्र के जड़ों में समाहित हो गया। तो जब हम गणेश जी का हवन करते हैं या शिव जी का निमित्त हवन करते हैं, तो सबसे पहले शमी की लकड़ियों का को गुप्त उस ऊर्जा के रूप में प्राकट्य करने के लिए शमी पत्र की लकड़ियों का उपयोग करते हैं। तो ऐसे ये दोनों जो वृक्ष थे, ये दोनों वृक्ष के रूप में ही रह गए, लेकिन इन दोनों वृक्षों को का पूजन अर्चन में बहुत बड़ा योगदान है। ये पूजनीय वृक्ष हो गए। शनिवार के दिन शमी पत्र के नीचे दिया जलाने पे शनि की जो भी शनि का जो प्रभाव होता है वो कम हो जाता है, पॉजिटिव एनर्जी आती है। ये दोनों वृक्ष घर में लगाने से घर में सुख शांति रहती है, घर में दरिद्रता का निवास नहीं होता है, पति पत्नी के बीच में क्लेश नहीं होता है। तो ये दोनों पति पत्नी के रूप में जो पौधे हैं, एक पेड़ हैं, वृक्ष हैं, जो लगाते हैं जहाँ भी इन दोनों को पास पास, तो उस जगह पे साक्षात गणेश जी रिद्धि सिद्धि के साथ में निवास करते हैं। इस तरह से ये दोनों वृक्ष पूजनीय हो गए हैं। मदार के जो सफ़ेद पुष्प होते हैं, इनका शिव जी को प्रसन्न करने में बहुत बड़ा योगदान है। ये फूल शिव जी की पूजन अर्चन में उपयोग करने में शिव जी प्रसन्न होते हैं। तो ये दोनों वृक्ष अपनी अपनी जगह पे बहुत बड़े मतलब पूजनीय हैं। इन दोनों वृक्षों की जड़ों का सिंचन करने में, दीपदान करने में हमें बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। अतः ये दोनों वृक्ष किस तरह से मनुष्य योनि में से वृक्ष की योनि में आ गए, ये पूरा वृतांत, ये पूरी कहानी हमने आपको सुनाई। आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।